Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. Today we are going to start a new chapter number 13, Symmetry, class 6th. बिलीव मी, जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे या जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम कोई मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा लगेगा जैसे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को और आप खुद इसको फील करेंगे कि बहुत ईजी चैप्टर ही है। देखिए, हमने हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जैसे कि कोई स्माइलिंग फेस है, बटरफ्लाई है। अब हम क्या करते हैं, इनके सेंटर में से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी तब हमने क्या देखा कि इस लाइन के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बिल्कुल सेम तरह के फिगर्स आ रहे हैं। जैसा इस तरफ है वैसा का वैसा ही उस तरफ है। देखिए, यहाँ पे आंख है, इधर भी आंख है, इधर हाफ स्माइली है, इधर भी हाफ स्माइली है, इधर सेमी सर्कल है, इधर भी सेमी सर्कल है। अगर मैं इसको उठाकर अक्रॉस दिस लाइन ऐसे फोल्ड कर दूं तो सेम टू सेम होएगा। ठीक है, इसी तरह से ये एक हमारे पास ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई के बीच में से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल सेम तरह की इमेजेस हमारे पास यहाँ पर है। जैसी राइट हैंड साइड में है वैसा का वैसा ही हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रहा है। तो ये फिगर कैसे होते हैं, हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर होते हैं। और ये जो लाइन इनको सिमेट्रिकल फिगर्स में डिवाइड कर रही है वो कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट व्हेन कट और फोल्डेड इनटू टू हाफ्स, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कट किया या फिर फोल्ड किया दो हाफ्स के अंदर अबाउट अ लाइन, एक लाइन के अलोंग और एक्सिस, इसको हम एक्सिस भी कह सकते हैं, सच दैट द प्रपोर्शंस ऑफ बोथ हाफ्स आर कंप्लीटली बैलेंस। दोनों हाफ का प्रपोर्शन बिल्कुल बैलेंस है, जैसा इधर है वैसा का वैसा ही हमारे पास इस साइड भी है। ठीक है, दिस लाइन और एक्सिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये लाइन और ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके अलोंग हम किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में या बैलेंस प्रोपोर्शन में डिवाइड करें। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। जैसे कि आपके सामने अभी देखिए, ताजमहल का इमेज आ रहा है। हम सब ने ताजमहल देखा है, सिंबल ऑफ लव है। अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि क्या करें, इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें, क्या हम ऐसी कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए ड्रॉ करके देखते हैं हम। अगर देखिए, मैं इसके सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि इसको बिल्कुल टू हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी हमारे पास, लाइन ऑफ सिमेट्री। कि देखिए, मॉन्यूमेंट के इस तरफ और मॉन्यूमेंट के इस तरफ दोनों तरफ बिल्कुल सेम है। ये रिफ्लेक्शन की तरह लग रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन ही, अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देख लीजिए, हमारे पास एक और फिगर आ चुका है। यहाँ पे एक टेम्पल है, टेम्पल की भी देखिए, अगर मैं यहाँ पे सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी लाइन क्या कर रही है, इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करी। और ये लाइन क्या है यहाँ पे, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई। अब देखिए, किसी भी फिगर की जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। जैसे कि हमारे पास ये कुछ मैथमेटिकल फिगर्स हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनकी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला फिगर है स्क्वायर। अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, तो ये लाइन क्या कर रही है, इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो ये क्या हो गई, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके नीचे की तरफ लोअर पोर्शन में और अपर पोर्शन में सेम तरीके के फिगर्स हैं। जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर है। ये हो गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब जरूरी नहीं है इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, इसकी बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक तो ये ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, दूसरी ड्रॉ करते हैं हम इसके इधर से वर्टिकल। पहले अपन ने
हॉरिजॉन्टल बनाई, अब हम बनाते हैं वर्टिकल। देखिए वर्टिकल लाइन भी क्या करें, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करिए, जैसा कि लेफ्ट साइड में है वैसा का वैसा ही क्या है, राइट साइड में है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई। एक और बना सकते हैं हम, अक्रॉस द डायगोनल। जब हम डायगोनल के अक्रॉस बना रहे हैं लाइन, तो हम क्या देख रहे हैं कि डायगोनल के इस साइड और डायगोनल के इस साइड बिल्कुल सेम सेम फिगर है। इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, डायगोनल के इस साइड इस तरफ और डायगोनल के इस तरफ बिल्कुल सेम सेम फिगर। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो इसको पूरा ओवरलैप कर देगा। ठीक है, इस लाइन के अक्रॉस अगर मैं इनको फोल्ड कर दूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। और देखिए सिमेट्रिकल फिगर्स में ऐसा होता है कि अगर हम एक दूसरे को फोल्ड कर देते हैं तो नीचे वाला फिगर जो होता है वो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। ये डायगोनल हमने ऐसा बना, एक डायगोनल हम ऐसा भी बना सकते हैं। तो देखिए इधर और इधर बिल्कुल सेम सेम है ना, इस साइड और इस साइड। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने देखा कि एक स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आ चुकी थी। ठीक है, ये पहले हमने ऐसे बनाई थी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर हमने बनाई थी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर डायगोनल, एक तो ये बनी हुई है, फिर हमने इस डायगोनल के लॉन्ग बनाई थी। तो ये हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ चुकी हैं एक स्क्वायर के लिए। ठीक है, ये तो हमने स्क्वायर की बात कर ली। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी सेम यही है हमारे पास। अगर हम इसके बीच में से काटते हुए इसको एक लाइन बनाए तो ये क्या कर रही है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरह से हम एक वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं जो कि इसके सेंटर से होके निकले और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर डायगोनली नहीं होएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके डायगोनली ऐसे करेंगे तो ये पोर्शन सेम नहीं आएंगे। अगर आप इसको फोल्ड कर देंगे तब ये पोर्शन सेम नहीं आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ रह जाएगा, इस तरह से इधर की साइड आएगा ये, इसके अलावा पूरा इसको कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो रेक्टेंगल के पास हमारे सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और दूसरी वर्टिकल। ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो होपफुली ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एक्टिविटीज करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक प्लेन पेपर। ठीक है, अब उस प्लेन पेपर में हम एक साइड पर डॉट्स लगा देंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ठीक है, फिर इस लाइन के अलोंग हम क्या करेंगे, हमारे पेपर को फोल्ड कर देंगे। जैसे ही हमारे पेपर को फोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो कलर के डॉट्स थे ऐसे कैसे यहाँ पर कॉपी हो गए। ठीक है, पहले हमारे पास पेपर था। ठीक है, पेपर के एक साइड में हमने कलरफुल डॉट्स लगाए, पेपर को हमने अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री क्या किया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलर्स थे वो सामने वाले पेपर पे प्रिंट हो गए। तो ये जो 2 शेप्स मिल रहे हैं हमें वो कैसे हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि हमने एक थ्रेड लिए। ठीक है, और थ्रेड को कलर में डिप करके पेपर की एक साइड में हमने रख दिया। अब सेम वही प्रोसीजर हमने किया है, इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने से क्या हुआ, ये सामने वाले पेपर के ऊपर भी ट्रेस हो गया। तो देखिए बिल्कुल सेम सेम इमेज बन रही है यहाँ पे। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल शेप्स हैं। ठीक है, तो आप भी एक्टिविटी करके देखेंगे और सिमेट्रिकल शेप्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें सिमेट्री और सिमेट्रिकल शेप्स के बारे में आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। अपने घर या अपने स्कूल से हमें 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल देने हैं। तो चलिए आप फटाफट से सोचिए कि आपने अपने स्कूल में या घर पे कौन से शेप्स हैं जिनको सिमेट्रिकल देखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट, तो आपने क्या अपना ब्लैक बोर्ड देखा है। ब्लैक बोर्ड कैसा होता है, इस तरह से होता है, रेक्टेंगल के शेप का। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक सिमेट्रिकल फिगर, ब्लैक बोर्ड।
अच्छा, अब हम विंडो को ही देख लेते हैं, चाहे वो स्कूल की हो चाहे वो घर की हो, वो भी सिमेट्रिकल शेप की होती है विंडो। और फिर विंडोज़ के बाद हम और ये भी लिख सकते हैं कि डोर जो है वो भी क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप के हैं डोर। अच्छा, फटाफट से एक और एग्जाम्पल बता दीजिए क्योंकि हमें 4 एग्जाम्पल्स इसके लिखने हैं। अच्छा, हमारी जो नोटबुक है वो भी सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि और क्या क्या सिमेट्रिकल होता है हमारे घर के अंदर। आपने कभी पेंसिल देखी है? सबने देखी होगी पेंसिल, हम स्टूडेंट हैं तो ये देखिए इस तरह से होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। अब उसके अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे हॉरिजॉन्टल तो वो क्या करेगी, उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो पेंसिल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही नहीं, अगर आप वर्टिकली भी ऐसे एक लाइन बनाते हैं तो भी वो इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जो कि सिमेट्रिकल शेप के हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2। अब देखिए इसमें एक टर्म आ रही है हमारे पास, मिरर लाइन। क्या होती है मिरर लाइन? मिरर लाइन सेम होती है सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है। जो मिरर लाइन और सिमेट्रिकल लाइन बोथ आर सेम, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि सेम रिफ्लेक्शन दे, ठीक है। अच्छा, अब L1 और L2 दो हमारे पास लाइंस गिवन है। फिगर हमारा क्या है, एक पेंटागन है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन है L1, एक लाइन है L2। अब मिरर लाइन क्या होगी, जो कि सेम रिफ्लेक्शन दे, जिसको हम बनाए तो इधर का या फिर ऊपर का नीचे का सेम फिगर दिखे। तो जब हम L1 के अंदर देखते हैं अक्रॉस L1, जो उसका टॉप वाला फिगर है वो तो शेप है ट्रायंगल का, है कि नहीं है, L1 के अलोंग। बट जो बॉटम वाला शेप है वो हमें इस तरह से मिल रहा है। तो क्या दोनों सेम है? नो, दे आर नॉट सेम। तो L1 इज नॉट ए मिरर लाइन या सिमेट्रिकल लाइन। अब हम देखते हैं अलोंग L2, ठीक है। L2 के अलोंग भी अब हम देखेंगे। ये है हमारी लाइन L2। L2 के देखिए लेफ्ट साइड में एक ऐसे है और एक इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से राइट साइड में ऐसे है और ऐसे है, सेम है। तो देखिए ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो L2 इज द मिरर लाइन। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे अपन, विच वन इज द मिरर लाइन? L2 इज द मिरर लाइन। कितना इजी है ये, आप खुद रियलाइज करेंगे यार इतना इजी चैप्टर है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है, हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है कि क्या ये सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। अगर हाँ ये सिमेट्रिकल फिगर्स हैं तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट फिगर हम देख रखे हैं, फर्स्ट फिगर जो हम देख रहे हैं वो है एक लॉक, ठीक है। तो अगर हम लॉक के हॉरिजॉन्टल अगर कोई लाइन बनाए तो हम देखते हैं कि ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रहा। टॉप वाला पार्ट बॉटम वाले पार्ट के सेम नहीं है, ठीक है। अगर एक हॉरिजॉन्टल नहीं एक डायगोनली लाइन बनाते हैं अगर, तो देखते हैं ये तब भी इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। जैसा पार्ट यहाँ पर है सेम ये 2 कर्व्स आ रहे हैं, वैसे ही सेम 2 कर्व्स यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद ये लॉक वाला पोर्शन, ठीक है, और फिर ये होल्स सेम आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को इसको अपन L1 बोल देते हैं। L1 इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है। ग्लास की भी सेम अगर अपन हॉरिजॉन्टली लाइन बनाए तो वो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रही, लेकिन एक वर्टिकल लाइन है जो कि इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसको अपन नेम दे सकते हैं L2। ये क्या हो गई हमारे पास L2। यहाँ वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, लेफ्ट एंड राइट दोनों हमारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ठीक है। जो C वाला है वो है हमारा कुछ एक अलग तरह का ही शेप है वो। उसके अलोंग अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तब भी भाई ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सेम नहीं है।
वर्टिकल लाइन बनाए तभी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड सेम लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे, ठीक है। यहाँ पे कर्व है, बड़ा सा कर्व है, यहाँ पे तो छोटा ही कर्व है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसा होना चाहिए था पर है ही नहीं, यहाँ मिसिंग है। तो हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। अच्छा, अगर एक डायगोनल लाइन बना के देखें तब भी नहीं बन रही है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये जो फिगर है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। सी इज़ नॉट द सिमेट्रिकल फिगर। नेक्स्ट आते हैं हम जिस फिगर के ऊपर, वो है हमारा टेलीफोन। टेलीफोन हम सब ने देख रखा है। अच्छा, अगर इसके अपन ऐसे लाइन बनाएं हॉरिजॉन्टली तब तो ये सेम नहीं हो रहा ऊपर नीचे वाला, लेकिन अगर हम एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएं तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा, जिसके राइट साइड और लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है। तो ये भी हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल फिगर। ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है। देन कम्स ई। ई वाले में भी देखिए, अगर हम कोई लाइन ऐसे बनाते हैं वर्टिकली तो इस तरफ तो हमारे पास कुछ रेक्टेंगल जैसा पोर्शन है, पर इस तरफ कर्व्ड वाला पार्ट है, तो ये तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं तो हम देखेंगे कि इसके टॉप एंड बॉटम में सेम सेम तरह के पोर्शंस हैं। यहाँ पे कर्व, यहाँ पे भी कर्व, देन ये स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, देन इस तरह से लाइन और इस तरह से लाइन। तो ये बिल्कुल क्या है? सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट जो फिगर है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 साइड्स है। तो ये है हमारे पास एक पेंटागन, ठीक है। इसके हम यहाँ से सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसको हम नेम दे सकते हैं कि ये L3 हो गया, ये L4 हो गया, और ये क्या हो जाएगी फिर हमारे पास L5, ठीक है। अच्छा, और भी बना के देख लीजिए। ऐसे बनाएंगे तो नहीं, ये तो नहीं होगी सेम, ठीक है। डायगनली भी अगर अपन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी सेम नहीं है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाले में चलिए हम क्या कह सकते हैं कि सी के अलावा बाकी सारे के सारे हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है? कॉपी द फॉलोइंग on a squared paper. A square paper is what you would have used in your arithmetic notebook in earlier classes. Then complete them such that the dotted line is the line of symmetry. देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है, ठीक है। अब इन फिगर्स को आपको स्क्वायर शीट के ऊपर कॉपी करना है और जो इनकम्प्लीट पोर्शन है उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो स्क्वायर शीट है, ये जो हमने जूनियर क्लासेस में जो मैथ्स की कॉपी यूज़ करी थी वैसी ही है, ठीक है। उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे चिपका सकते हैं, ठीक है, और उसको पैटर्न्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, ठीक है, इसमें ये वाली जो लाइन आ रही है ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये फिगर की हमें इमेज बनानी है यहाँ पे कि इसका सिमेट्रिकल जो दूसरा पार्ट होगा वो कैसा होगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं बनाने की। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो रही है और 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर मीट कर रही है इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन स्टार्ट हुई, 2 ब्लॉक्स को उसने छोड़ा और यहाँ पर मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम क्या देखेंगे कि ये लाइन इसको यहाँ पे टच कर रही है। तो हमने देखिए इस वाली इमेज की सिमेट्रिकल इमेज बना दी है, ठीक है। ऐसे आपको भी बनानी है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है? 2 ब्लॉक्स स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 ब्लॉक हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, देन 2 ब्लॉक्स फिर से वर्टिकल गए, देन 2 ब्लॉक्स फिर से हॉरिजॉन्टल, देन 2 ब्लॉक्स फिर से वर्टिकल। अब ये स्लैंटिंग वे में है, ठीक है। बस कितना इजी है ड्रॉ करना। चलिए फिर नेक्स्ट फिगर पे, सी वाले पे चलते हैं हम। देखिए इसके अंदर ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अक्रॉस हमें बनाना है। देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे 2 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर
1 आ रहा है तो 1 लाइन यहाँ पे, ठीक है, एंड देन 2 इस तरह से, उसके बाद फिर से 1 है, फिर से 1 और ये इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि दोनों इमेजेस टॉप साइड की और बॉटम साइड की बिल्कुल सेम है अक्रॉस द लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं हम। डी वाले के अंदर देखिए, इसके अंदर अब सिमेट्री के दोनों तरफ हमारे पास फिगर्स गिवन है, तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए यहाँ से इसकी अपन सिमेट्रिकल बनाते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसके अक्रॉस बनाना है अपने को सेम, तो बन चुका है ये हमारे पास बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर। नेक्स्ट पे चलें फिर ई पर। देखिए ई वाले में ये हमारी सिमेट्रिकल लाइन है और बॉटम साइड में हमें फिगर गिवन है। ये लाइन थोड़ी सी स्लैंटिंग आ रही है, तो यहाँ पे भी अपन एक स्लैंटिंग लाइन बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से स्लैंटिंग आ रही है 1 2 3 4 ब्लॉक्स छोड़ के, तो 1 2 3 4 ब्लॉक्स छोड़ के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के एक डॉट यहाँ पे लगा देते हैं, 2 ब्लॉक्स छोड़ के यहाँ पे इसको ऐसे टच कर रहे हैं, और जो लास्ट लाइन है वो इसको यहाँ से यहाँ पे अपन टच कर देते हैं। तो देखिए ये दोनों फिगर भी बिल्कुल हमारे पास सिमेट्रिकल आ रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इससे भी देखिए इस साइड एक फिगर हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले ये ऐसे लाइन जा रही है, तो एक लाइन ऐसे 2 ब्लॉक्स को कवर करती हुई, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जाएगी स्ट्रेट 2 ब्लॉक्स को कवर करती हुई, फिर ये टेढ़े कट कर रही है स्लैंटिंग वे में, ठीक है। उसके बाद जा रही है ये ऐसे 2 ब्लॉक्स कवर करती हुई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाली लाइन, ये तो देखिए इसकी कॉपी हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे, फिर एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, और ये लास्ट लाइन इसको ऐसे टच करती हुई। तो ये दोनों भी एक दूसरे की कॉपी हो चुकी है हमारे पास, है ना। तो देखिए इस तरह से हमने स्क्वायर शीट के ऊपर सभी को कॉपी कर लिया है, आपको भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए इस फिगर के अंदर एल जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। इस डायग्राम को हमको कंप्लीट करना है सिमेट्रिक बनाने के लिए, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन करे हैं सेम वैसे ही है ये भी, ठीक है। अब देखिए ये अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उससे पहले एक लाइन इस तरह से आएगी सेम, है ना, इसके अलोंग। अब एक लाइन इस तरह से आ जाएगी, थोड़ा सा आगे चलती हुई और एरो वाली। तो देखिए हमने सेम बना लिया, इसी तरह से आपको ही बनाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए इस फिगर के अंदर एल जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। बस डायग्राम को कंप्लीट करना है सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो इसे भी देखिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन है और ट्रायंगल का कुछ हिस्सा इस लाइन के इधर की तरफ आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, हमें सेम इसी तरह से कंस्ट्रक्शन करना है। हम भी एक ट्रायंगल बना लेंगे ऐसा का ऐसा, और इसको एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ। इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ और इनको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए सेम बन चुका है। यहाँ पे इस तरह का पोर्शन था, ठीक है, येलो कलर वाला, तो वाइट कलर वाला भी इस तरफ आ रहा है। देन
यहाँ पे येलो कलर का पोर्शन है तो वाइट कलर का भी सेम पोर्शन इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमने क्वेश्चंस करे हैं 1 लाइन ऑफ सिमेट्री वाला, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक फिगर के अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि हमने स्क्वायर पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था, उनके अंदर स्क्वायर के अंदर तो 4 थी और रेक्टेंगल के अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। आपके सामने अभी एक फिगर है, ठीक है। ये फिगर एक काइट का है। हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव? ये जो काइट है इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी ये हमें बताना है। तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर देखिए एक लाइन तो है ये वाली इस तरह से, ठीक है। तो क्या ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसके ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है? नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन, टॉप पोर्शन स्मॉल है इन कंपैरिजन टू बॉटम पोर्शन। अच्छा, ये नहीं है तो अगर हम ऐसे बनाएं एक लाइन, तो ये क्या कर रही है, इसको 2 इक्वल प्रोपोर्शन या बैलेंस्ड पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। तो ये वाली लाइन, इसको अगर अपन नाम दे दें कि एल लाइन है ये, तो एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर की तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन जो अब स्क्रीन पर आ चुके हैं फिगर्स उनकी मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। पहला जो फिगर आया है वो आपके पास आया रेक्टेंगल का। आपको कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है जैसे कि हमने ले ली। अब क्या करना है, उसको मिडिल से फोल्ड कर देना है, 1 फोल्ड करना है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि टॉप का और बॉटम का पोर्शन बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, उसको एक और फोल्ड करना है। पहले हमने ऐसे फोल्ड किया था, नेक्स्ट हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो फिर से हम देखेंगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 2 लाइन्स। अगर हम नेक्स्ट स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फोल्ड किया, ठीक है, तो 2 सेम फिगर मिल गए। यहाँ पे हमने इसको वापस से फोल्ड किया, ठीक है, तो 4 हमें सेम फिगर्स मिल गए। मतलब अगर चाहे आप ऐसे फोल्ड करो चाहे आप ऐसे फोल्ड करो, ठीक है, दोनों हमें सिमेट्रिकल पोर्शन ही देते हैं। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इसको डायगनली फोल्ड करें स्क्वायर को, ठीक है। आप स्क्वायर शीट को डायगनली फोल्ड करके देखेंगे तो जो लोअर वाला पोर्शन है वो टॉप वाले पोर्शन को बिल्कुल कवर कर देगा। जैसे कि अगर ये हमारा इस तरह से फिगर है, ये हमने डायगनली इसको फोल्ड किया है, तो ये जो पोर्शन है नीचे वाला है वो इसके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल लोअर वाला पोर्शन हमें दिखेगा ही नहीं। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रेक्टेंगल क्या थोड़ा सा लंबा होता है। आप रेक्टेंगुलर शीट को करके देखेंगे कि जब आप रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करेंगे, जैसे कि ये हमारी रेक्टेंगल शीट है, इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी, ऊपर की साइड आ जाएगा, ठीक है, पूरा इसको कवर नहीं करेगा। तो डायगोनल नहीं होते हैं रेक्टेंगल के अंदर, सिर्फ स्क्वायर होता है। अब डायगोनल चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो, तो हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर स्क्वायर, ठीक है। होपफुली ये बात तो आपके समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स ही होती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होएगी, ठीक है। ये हमारे सपोज करो वर्टिसेस हो गए A B C, ठीक है। तो ए से हमने ड्रॉप की एक लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B C, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी ये, तो हम देखेंगे ये दोनों पोर्शन बिल्कुल सेम आ रहे हैं। देन C से तो ये वाले पोर्शन दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। बस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, स्केलन और आइसोस्केलस ट्रायंगल की 3 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखना है ये बात अपने को। जब हम आइसोस्केलस ट्रायंगल लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो भी हमारे इक्वल साइड्स होंगे उसमें, और स्केलन में तो एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। चलते हैं फिर आगे। सिमेट्री 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 एवरीवेयर, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि एसी देखा है आपने, एसी का इस वाला पोर्शन और इस तरफ वाला पोर्शन बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। कर्टन्स लगे हुए हमारे घर में, हम उनके बीच में अगर ऐसे लाइन बनाए तो इस साइड वाला पोर्शन और इस साइड वाला बिल्कुल सेम होता है, ठीक है।
तो many road signs you see every day have lines of symmetry. Here are a few. हमने रोड के ऊपर बहुत सारे सिंबल देखे हैं जिनके अंदर सिमिट्री होती है, जैसे कि इस तरफ वाला एरो है तो इस तरफ वाला एरो उसका सिमिट्री होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो शेप आया है उसमें देखिए कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। हेक्सागन है तो 6 साइड है तो 6 लाइन ऑफ सिमिट्री होएगी इसके अंदर। नेक्स्ट फिगर पे हम चलते हैं। द नेचर हैज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिट्री इन देयर शेप्स। नेचर में बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जिनके अंदर सिमिट्री, जैसे कि ये लीफ गिवन है हमें, ठीक है। अब इस लीफ के अगर मैं बीच में से एक लाइन बनाऊं तो मैं देखूंगी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है, एक क्रैब। तो क्रैब के अगर बीच में से लाइन बनाओ तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या देखें, द डिजाइन्स ऑन सम प्लेइंग कार्ड्स हैव लाइन सिमिट्री, आइडेंटिफाई देम फॉर द फॉलोइंग कार्ड्स। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 तरह के कार्ड्स गिवन है। अब इस कार्ड के अंदर हमें लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमिट्री में जब हम इसको देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, दूसरे कलर से बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका जो टॉप का पोर्शन है और बॉटम का पोर्शन है वो बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए जो हार्ट आ रहा है हमारे पास इस तरह से और नीचे वाला इस शेप में, तो क्या ये सेम है? नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल तो हो ही नहीं सकती इसके अंदर। अच्छा, अब मैं बनाती हूँ इसके अंदर एक वर्टिकल लाइन। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वर्टिकल लाइन है इसको 2 इक्वल और सेम पार्ट्स के अंदर डिवाइड करिए। आधा हार्ट यहाँ पर है, हाफ हार्ट, और हाफ ही हार्ट हमारे पास यहाँ पे 1 कंप्लीट और यहाँ पे भी 1 कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे भी ये कंप्लीट और ये भी कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा इन्वर्स है। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वाले में हम क्या देखते हैं कि ब्लैक वाले के अंदर सेम वही बनाते हैं अपन, डिफरेंट कलर से बनाते हैं। अगर हम एक लाइन बनाएं तो वो भी क्या कर रही है, उसको 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर के अंदर जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल होती हैं। तो होपफुली इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हेयर इज़ अ पेयर ऑफ सीजर। सीजर हम सब ने देख रखी है, ठीक है। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। इस सीजर की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? तो देखिए सीजर के बीच में से अपन एक लाइन बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं इस तरह से, तो क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है? नहीं है, तो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 1। ऑब्जर्व दिस ब्यूटिफुल फिगर, इट इज अ सिमेट्रिक पैटर्न नोन एज कॉट। फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर। देखिए इस फिगर के अंदर भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। हमने डिफरेंट कलर से लाइन बना रखी है। सबसे फर्स्ट हम नाम देते हैं किसको, ये जो लाइन है ये हो गई हमारी L1, इसके इधर और इसके राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम फिगर है। अच्छा, अगर ये वाली लाइन देखिए अपन L2, तो L2 के अंदर भी इस साइड और इस टाइम सेम फिगर है, इस साइड भी सेम फिगर है। देन कम्स L3 ब्लू वाली, ठीक है, तो L3 के इधर भी और इधर भी बिल्कुल सेम फिगर है। देन ब्लैक वाली L4, L4 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑल्सो, इसके भी टॉप साइड और बॉटम साइड बिल्कुल सेम है। L5 वाइट वाली लाइन, वाइट वाली के इधर भी देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम है। देन कम L6, ठीक है, येलो वाली, ये वाली L6, तो L6 के देखिए ये ऐसे और सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, सिमेट्रिकल लाइन। तो टोटल इस फिगर की कितने सिमेट्रिकल लाइन आई है हमारे पास? 6, ठीक है। आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लाइन आ रही है वो तो L2 ही आ रही है हमारे पास, ठीक है। L1 वाली, सॉरी ये L1 वाली, ये वाली L2 है, ये वापस आ गई L1, देन L2, L3, L4, L5 और L6, सेम यही तो चल रही है यहाँ से यहाँ तक। तो हमने सिमेट्रिकल लाइंस तो बनाना सीख ही लिया है फिगर्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे
दैट इज़ 13.2, जिसके अंदर मोर देन वन सिमेट्रिकल लाइन होएगी। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।